गृह मंत्री अमित शाह ने देश में नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार करने के लिए कई नई रणनीतियों का ऐलान किया है। उन्होंने शुक्रवार को मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 2029 तक का विजन दस्तावेज वो जारी किया है। इसके तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी देश के 100 बड़े अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों ही ड्रग्स कंट्रोलर्स की पहचान कर उनके पूरे नेटवर्क को खत्म करने की मिशन मोड में अभियान चलाएंगी। सरकार के अनुसार यह अभियान खुफिया जानकारी, संयुक्त कार्रवाई, आर्थिक नेटवर्क पर प्रहार और इसी के साथ मजबूत कानूनी कार्रवाई के जरिए वो चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य केवल ड्रग्स की खेप पकड़ना नहीं बल्कि पूरे तस्करी नेटवर्क्स को जड़ से खत्म करना है। सरकार का मानना है कि इस अभियान से संगठन अपराध, अवैध धन और नशे के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी। विजन दस्तावेज में कहा गया है कि इस अभियान में 40 से अधिक ऐसी चीजें हैं जो संचालित हो रही हैं और इसी के चलते आपको बता दें कि यहाँ पे ड्रग्स की खेप वो उसके खिलाफ रणनीति बनाने पर जोर यहाँ पर दिया जा रहा है। तो किस तरीके से आपको बता दें कि देश भर में यहाँ कई सारे अभियान उसके लिए चलाने के लिए यहाँ नरेटिव वो नहीं चल रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पे किस तरीके से अब इस पूरे नेटवर्क पर यानी कि इसका जो वित्तीय नेटवर्क है ड्रग्स का, उसकी तलाश में भी अब सरकार लगी हुई है। तो यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह ने आपको बता दें कि कई सारी रणनीतियों पे विस्तार से चर्चा की है, विमर्श किया है और ड्रग्स के नेटवर्क को आखिरकार किस तरीके से बिल्कुल जड़ से खत्म किया जा सकता है, इसको लेकर कई सारी चीजें साझा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह वो कल नजर आए। दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें कई सारे अधिकारी वो मौजूद रहे। आपको बता दें सरकार ने इसे पूरे देश का साझा अभियान बताया है। इसका लक्ष्य मादक पदार्थों को बिल्कुल जड़ से खत्म करना है। आपको बता दें कि यहाँ पे अब सरकार साफ तौर पे ये कह रही है कि इसका लक्ष्य दरअसल मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना, नशे की मांग कम करना, अवैध वित्तीय नेटवर्क्स पर कार्रवाई करना और युवाओं को नशे से वो बचाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नार्को समन्वय केंद्र की 10वीं यहाँ शीर्षस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए राज्य से कहा है कि यहाँ पे वित्त मंत्रालय द्वारा यहाँ एनडीपीएस कानून से प्रस्तावित बदलावों पर अपने सुझाव जल्द भेजें। उन्होंने कहा कि कानून को और मजबूत बनाने के लिए राज्यों की राय वो बेहद महत्वपूर्ण है। पुलिस महानिर्देशक अपने सुझाव गृह मंत्रालय को भेज सकते हैं जबकि मुख्य सचिव राजस्व विभाग को सुझाव देंगे। बैठक में अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियों भी गिनाई हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलोग्राम यहाँ सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे। वहीं वर्ष 2014 से 2026 के बीच ये आंकड़ा वो बढ़कर 1 करोड़ से अधिक हो चुका है, यानी कि तकरीबन 1 करोड़ 18 किलोग्राम के आसपास ये खेप वो पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा है कि ये दिखाता है कि नशे के खिलाफ अभियान पहले की तुलना में कई अधिक प्रभावी हुआ है। गृह मंत्रालय ने बताया है और गृह मंत्रालय के आधिकारिक बयान ने साफ तौर पर कहा है कि वर्ष 2004 से 2014 के दौरान जब्त किए गए मादक पदार्थों की कीमत तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए थी, जबकि वर्ष 2014 से 2026 के बीच जब्त ड्रग्स की कीमत यानी कि अनुमानित कीमत वो संभावित कीमत तकरीबन 1,84,000 करोड़ रुपए वो बताई जा रही है। उनके अनुसार यह आंकड़ा यूं कहें कि यह सरकार की कार्रवाई के बढ़ते दायरे और प्रभावी ढंग को दर्शाता है। अमित शाह ने नशे के खिलाफ 3 सूत्रीय रणनीति भी पेश की है। उन्होंने कहा है कि अभियान का मूल मंत्र है डिटेक्ट, डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय, यानी कि पहले तस्करों का पता लगाना, फिर उनके पूरे नेटवर्क को बाधित करो और अंत में उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि ड्रग तस्करों और उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और जरूरी भी है ये कार्रवाई, जबकि नशे के खिलाफ यहाँ पर लोगों के साथ संवेदनशील व्यवहार वो किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की रणनीति 4 प्रमुख स्तंभों पर वो आधारित होती है। इसमें कानून का सख्ती से पालन करना, बेहतर खुफिया तंत्र, इसी के साथ सिंथेटिक ड्रग्स और कच्चे रसायनों पर नियंत्रण, लोगों में जागरूकता बढ़ाना, नशा मुक्ति अभियान को मजबूत करना और इसी के साथ विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय को शामिल करना है। गृह मंत्रालय ने राज्य से कहा है कि ड्रग्स से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर वो एनसीबी के डिजिटल पोर्टल्स पर अपलोड की जाए। इससे केंद्र सरकार को मामलों की निगरानी करने, समीक्षा करने और समय पर जरूरी दिशा निर्देश देने की सुविधा होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पे तमाम बैठकों का उद्देश्य केवल ये बैठक करना नहीं होता बल्कि ये फैसला लेना होता है कि आखिरकार ज़मीन पर चीज़ों को किस तरीके से लागू किया जाए। बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स, इसी के साथ आपको बता दें कि डॉक्ट्रिन और के ज़रिए होने वाली तस्करी और डार्कनेट के ज़रिए किस तरीके से आजकल, क्योंकि एआई का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, उसमें किस तरीके से तस्करी अब डार्कनेट के ज़रिए फैलती है, इसको लेकर भी विचार विमर्श यहाँ पर गृह मंत्री ने किया है। आपको बता दें कि इसी के साथ तस्करी और अलग 3 वर्षों में नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों का विस्तार जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। इस दौरान अमित शाह ने
एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2025 जारी की और जम्मू कश्मीर के साथ साथ गुवाहाटी में ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालयों का उद्घाटन किया है। उन्होंने ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट अभियान का भी यहाँ शुरुआत की है। इसके तहत देश भर में विभिन्न केंद्र और राज्य एजेंसियां करीब 2 लाख किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट करेंगी, जिसकी अनुमानित कीमत वो तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सरकार का कहना है कि अगले 3 वर्षों में पूरे देश को नशे के खतरे से बचाने के लिए ये अभियान तेज गति से वो चलाया जाएगा।